परमिशन देना गलत है क्या? सागर अपनी माँ से पूछता है, माँ मेरे कॉलेज के सभी दोस्त घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं भी उनके साथ घूमने जाऊँ क्या? माँ कहती है, बेटा पहले तो यह बताओ कि कहाँ घूमने जाने का प्लान है तुम लोगों का। फिर मैं कुछ सोचूंगी तो बताऊंगी कि तुम्हें जाना है या नहीं। माँ मेरे दोस्त तो कह रहे थे कि लोनावला जाने का प्रोग्राम है, जिसके लिए टिकट वगैरह भी सब करवानी पड़ेगी। तो उन लोगों ने मुझसे भी पूछा तो मैं उन्हें कैसे आपसे बिना पूछे हाँ कह सकता था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सागर की माँ कहती है, मैं अभी कैसे कुछ कह दूँ, तुम्हारे पापा से भी तो पूछना पड़ेगा, और फिर कितना खर्चा सब लगेगा वह भी तो देखना पड़ेगा ना। तुम तो जानते ही हो, बहुत सोचना पड़ता है। सागर कहता है, हाँ माँ मुझे मालूम है, लेकिन अभी कॉलेज की छुट्टियाँ हुई हैं तो सब लोग प्लान कर रहे हैं तो उन्हें पहले से ही बताना पड़ेगा, तभी तो वह लोग भी सब सही से हिसाब किताब बिठाएंगे और मैनेज भी करना पड़ेगा। कितने लोग जा रहे हैं, कितना खर्चा बैठेगा, कितने लोगों का टिकट कराना है, यह सब पहले से ही करना पड़ता है। लास्ट टाइम में नहीं कर सकते यह सब। और सब लोग अभी जा रहे हैं, बाद में पता नहीं फिर कभी मौका मिले या ना मिले, दोस्त भी मिले या ना मिले। कॉलेज का आखिरी साल है, माँ मुझे जाने दो। सागर के ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर माँ कह देती है, ठीक है मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम पढ़ाई भी समय से करोगे, ज़्यादा मस्ती नहीं करोगे। हाँ माँ, पापा से भी पूछ लेना एक बार, बिना उनसे पूछे नहीं जाना है। सागर कहता है, ठीक है माँ, मैं पापा से भी पूछ लूँगा। हाँ माँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ जो आप कहेंगी मैं करूँगा। सागर बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को टिकट कराने के लिए कह देता है। सागर घूमने जाने की खुशी में इतना मगन हो जाता है कि वह पापा से पूछना ही भूल जाता है। न सुबह पूछ पाता है, न पापा जब रात में आते हैं ड्यूटी करके तब भी पूछता है। घूमने जाने से 2 दिन पहले माँ जब सागर से पूछती है कि बेटा तुमने पापा से पूछा घूमने जाने के बारे में? सागर कहता है, माँ मैं भूल ही गया था पापा से पूछना, कल पूछ लेता हूँ। माँ कहती है, याद से पूछ लेना, भूलना नहीं। अगले दिन सागर जाने की तैयारियों में जुट जाता है। वह जाने की सारी तैयारियां कर लेता है तो रात को माँ पूछती है कि बेटा तुमने पापा से पूछा? सागर कहता है, नहीं माँ, फिर भूल गया मैं। पापा रात को थके हारे आते हैं तो मुझे डर लगता है उनसे पूछने में, पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन मैं आज ज़रूर पूछ लूँगा उनसे। माँ कहती है, देखो बेटा, पापा से भी पूछना ज़रूरी है, सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होता। उन्हें भी पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, अगर वह चाहेंगे तभी तुम कहीं जाना। माँ सोचती है, मैंने सागर को घूमने जाने के लिए अपनी तरफ से तो हाँ कह दिया है, लेकिन मुझे डर है कि सागर के पापा को इस बात पर गुस्सा जरूर आएगा कि मुझसे बिना पूछे तुमने हाँ कैसे कर दिया। रात को जब सागर पापा से पूछता है तो पापा गुस्सा हो जाते हैं। सागर को तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन सागर की माँ से कहते हैं कि तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे हाँ कह दिया। बेटा हम दोनों का है, तुम अकेले कोई भी फैसला कैसे ले सकती हो? अब जब तुमने हाँ कह ही दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे पहले पूछना चाहिए था। लड़का बड़ा हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कुछ भी कहे तो हम वही करते जाएंगे। ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, अगर हम भी नहीं ध्यान देंगे तो और कौन देगा? और इन बच्चों को समझ ही कितनी है इस दुनिया की अभी। इन्हें लगता है कि हम तो अब बड़े हो गए हैं, अब हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। सागर की माँ मन में सोचती है कि जैसा मुझे अंदेशा था वैसा ही हुआ। सागर के पापा को गुस्सा आ ही गया। माँ सागर के पापा को समझाते हुए कहती है कि जाने दीजिए ना, बेटा बड़ा हो गया है, हमेशा से हमारे साथ ही तो घूमता रहा है, आज पहली बार अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए कह रहा है, तो जाने दीजिए। सागर के पापा कहते हैं, देखो तुमने फैसला तो ले ही लिया है, लेकिन यह फैसला तुम्हें उल्टा ना पड़ जाए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, अब तुम ही देखना। सागर के पापा अपने बेटे को भी कहते हैं कि जाओ बेटा, लेकिन याद से फ़ोन करते रहना, भूलना नहीं। सागर कहता है, जी पापा मैं फ़ोन करूँगा। अगले दिन सागर अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है, अपने माँ पापा का आशीर्वाद लेकर। रात को जब सागर के पापा ऑफिस से आते हैं तो पूछते हैं, सागर का फ़ोन आया क्या?
सागर की माँ कहती है, अभी तो बेटा गया ही है, दोस्तों के साथ बिजी होगा घूमने फिरने में, आराम से फ़ोन करेगा। अब हर वक्त हम उसे फ़ोन करके पूछ तो नहीं सकते हैं ना, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं वह, हमें भी उसे बार बार फ़ोन करके परेशान नहीं करना चाहिए। अब वह बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, यह हमें समझना होगा। माँ सागर के पिताजी से कह तो देती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि मैंने इनसे तो कह दिया, लेकिन मैंने भी कहा था सागर से कि फ़ोन करते रहना और पहुंचकर तो फ़ोन करना ही, लेकिन सागर ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी घूमने जाने की परमिशन देकर। सागर को गए 2 दिन हो गए थे, लेकिन फिर भी सागर का कोई फ़ोन नहीं आता है। सागर के पिता को चिंता होती है तो वह खुद ही फ़ोन करते हैं बेटे को। बेटा फ़ोन उठाता है तो कहते हैं, क्या हुआ बेटा, हमने तुम्हें क्या कहकर भेजा था? आज 2 दिन हो गए लेकिन तुम्हारा एक भी फ़ोन नहीं आया। क्या इसलिए हमने तुम्हें भेजा था कि जाकर तुम हमें भूल जाओ? कम से कम एक फ़ोन तो कर ही सकते थे ना। तुम पहली बार घर से दूसरे के साथ घूमने गए हो, हमें कितनी चिंता हो रही है। तुम्हें बिल्कुल भी एहसास है इस बात का? तुम्हारी माँ को कितनी चिंता है उसके बारे में तो सोचना चाहिए था तुम्हें। सागर कहता है, हाँ पापा, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं फ़ोन नहीं कर सका। अभी मैं बाहर हूँ तो कमरे में जाकर थोड़ी देर में आपको फ़ोन करता हूँ। यह कहकर सागर फ़ोन काट देता है। सागर के पापा को अपने बेटे से ऐसे व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब क्या कर सकते थे। मैंने कहा था तुम गलती कर रही हो, लेकिन तुमने तो खुद से फैसला ले लिया। अब देखो क्या क्या करता है तुम्हारा बेटा। माना कि बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो गया कि वह अपने माता पिता को ही भूल जाए। पहली बार घर से गया है, लेकिन अपने माँ पापा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है उसे। सागर के पापा अपनी पत्नी को घूरते हुए कहते हैं, सागर की माँ तो खुद ही पछता रही थी, बेटे के मुंह में आकर उसे घूमने जाने के लिए कह दिया, लेकिन बेटे ने भी कहा था कि माँ मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन बार बार आप छोटे बच्चे की तरह फ़ोन करके मुझे परेशान मत करते रहना। लेकिन वह यह बात कहे तो किससे कहे। माँ तो खुद दुखी हो रही थी इस बात को सोचते सोचते कि मैंने क्यों सागर को घूमने जाने दिया, लेकिन वह अब कर भी क्या सकती थी। दोस्तों, आजकल के बच्चों को समझना और समझाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हम मुंह में आकर उनकी बातों को मान तो लेते हैं, लेकिन फिर बाद में हमें यह लगने लगता है कि कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन हम अपना फैसला उन पर थोप भी तो नहीं सकते हैं। उनके फैसलों के साथ हमें चलना पड़ता है। कभी कभी यही फैसले सही भी हो जाते हैं और कभी कभी पछताना भी पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों की इस पर क्या राय है? क्या सागर की माँ ने सागर को घूमने जाने की परमिशन देकर गलत किया था या नहीं? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।